Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is three-dimensional problems. Chapter 9 Application of Trigonometry. Exercise 9C from book D3 7th edition, question number 5. In the figure, the angle of elevation of top a vertical tower PQ from a point A is 30 degree. A इसका मतलब है कि हमारे पास कोई चीज़ हॉरिजेंटल यानी ग्राउंड पर है और ये PQ इज़ अ टावर, तो 30 डिग्री इज़ अ एंगल ऑफ एलिवेशन. अब अगर ये पोल है तो इट इज़ वर्टिकली अराउंड द अबव द ग्राउंड, vertically above the ground. Its mean point AQB lies on a ground. Point AQB lies on a ground. सेम इसी सिचुएशन में कि ये हमारे पास पोल है, ये देखें, ये हमारे पास पोल है और ये पॉइंट AQ लाइज कर रहा है प्लेन में, AQ और B. क्लियर? Given that PQ is a pole, given that Q the foot of the tower, foot of the tower mean के lies on a ground. तो ये लाइन क्या है? देखिए, फ्लोर और वॉल जहाँ पर एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पर एक लाइन बनती है, ये AQ वही लाइन है. अब A और Q वॉल के फुट पर पॉइंट्स हैं और ग्राउंड के ऊपर है. Q जो है वॉल के फुट पर है, पोल के फुट पे है, तो इट्स मीन कि वॉल के बिल्कुल एंड पे है और फ्लोर के ऊपर है. गिवन दैट Q द फुट ऑफ द टावर इज ऑन द सेम हॉरिजेंटल प्लेन एज A एंड B एंड दैट AB इज इक्वल टू 60 मीटर, एंगल BAQ इज 45, एंगल ABQ इज 75. Find the height of tower. देखिए, PQ is the height of tower. PQ is the height of tower. Height of tower निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल गिवन है, हमें एक साइड की लेंथ चाहिए. अब हम किस साइड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं? ये वाली ट्राइंगल में AQ की लेंथ. AQ की लेंथ जो है वो पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल भी है, कॉमन लेंथ है. APQ की भी और ABQ की भी कॉमन साइड है. तो AQ की लेंथ कैसे निकलेगी? ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो इट्स मीन दिस इज़ अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल. अब इसका दो एंगल्स गिवन है, तो थर्ड एंगल किसके इक्वल होगा? 180 माइनस 2 एंगल्स. और एक साइड गिवन है, अब हमने AQ साइड फाइंड करनी है. तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन हो, तो हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? 3 एंगल्स और 1 साइड गिवन है, तो कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? साइन लॉ, टू फाइंड द लेंथ ऑफ AQ. जब हमारे पास AQ लेंथ आ जाएगी तो देखें, PQ इज़ परपेंडिकुलर, AQ इज़ बेस, तो हम tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशो राइट एंगल ट्राइंगल पर लगाकर तो हम PQ की लेंथ फाइंड कर सकते हैं. ये 3 डिमेंशनल के क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट वे ये होता है कि आपको फिगर देखकर फ़ौरन पता चल जाए कि कौन कौन सी लाइंस जो है वो वर्टिकल लाइंस है और कौन सी लाइंस हॉरिजेंटल लाइन है. जाहिर बात है 3D तभी बनेगी ना जब उसकी हाइट होगी, तो हाइट मीन वर्टिकल लाइंस. नाउ वी फाइंड एंगल AQB. ये दिस एंगल फाइंड करेंगे तो साइन लॉ लगेगा. देखें, इसके ऑपोजिट लेंथ गिवन है, तो ये एंगल भी तो फाइंड करना चाहिए ना. ये एंगल फाइंड होगा तो साइन लॉ लगेगा. तो एंगल AQB is equal to 180 minus 45 minus 75. तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास?
180 माइनस 45 माइनस 75, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में ये हमने हाइट ऑफ पी क्यू फाइंड करनी है, हाइट ऑफ अ टावर फाइंड करनी है। ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स एक आप समझे फ्लोर के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है, ए क्यू बी। ये तीनों पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं? ग्राउंड पे। दिस एंगल इज़ 45, दिस एंगल इज़ 75, दिस लेंथ इज़ 60 मीटर और ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, दिस इज़ 60 डिग्री। तो नाउ वी यूज़ द साइन लॉ टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए क्यू। दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। तो ए क्यू क्या कैसे होता है? लेंथ ऑफ अ साइड और ऑपोजिट एंगल 60 ओवर 60 मीटर ओवर साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए क्यू फाइंड करना है। ए क्यू के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? 75। तो ए क्यू ओवर साइन 75। तो ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 75 इधर शिफ्ट हो गया, तो साइन 75 60 इंटू 60, ए क्यू इज इक्वल टू 60 इंटू साइन 75 ओवर साइन 60। तो ए क्यू इज इक्वल टू 60 इंटू साइन 75 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। (66.92). ए क्यू इज इक्वल टू 66.9 मीटर या 67 भी हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। नाउ वी फाइंड, अब ए क्यू हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। हाइट ऑफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल और एक साइड हमारे पास गिवन है, तो वी कैन फाइंड द पी। पी इज द परपेंडिकुलर, ए क्यू इज द बेस। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू ओवर ए क्यू। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू ओवर 66.9। तो पी क्यू इज इक्वल टू 66.9 tan 30 डिग्री। तो पी क्यू इज इक्वल टू 66.9 tan 30 डिग्री, 38.62, 38.6 आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।